वैसे तो ये क्या है, अपने आप में फॉर्मूला है। आगे है ना क्लासों में आगे देखोगे तो आप ये सच में फॉर्मूला ही है, और अभी अभी इसका अपन यूज नहीं करेंगे। अभी सिर्फ अपन उतना काम कर रहे हैं कि अपने को जो डिटेल दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, सोल्यूशन करेंगे। तो 3 cot a को किसके इक्वल बोला है, 4 के। तो हमारे हिसाब से cot a को क्या बोल देंगे, 4/3। अब सेकंड इसमें जो डायग्राम है उसका भी ध्यान रखें कि अगर डायग्राम बनाओ तो इसको ऐसे बनाना कि यहाँ पे अगर आप जैसे एक्सप्लेन करो कि भाई अपने पास ये बंदा ए बोल देता हूँ, सपोज दैट ये ए बोल देता हूँ, तो 100% यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा, और ये 90 होने की वजह से इसको बोलना हाइपो, और ये सी। अब इस बार ये वाली साइड बेस बनेगी। अब देखो इसने क्या बोला है, कॉट ए बोला है, तो पहले सोचो कॉट ए रहता कैसा है, क्या होता है कॉट B/P। तो इस हिसाब से जहां बेस लिखा है वहां तो कितना होना चाहिए 4, और जहां P लिखा है वहां कितना होना चाहिए 3। तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसका एच आया पड़ा है 3 4 5, सीधा रिलेशन है ना। फिर भी बाय PGT लिख देता हूं, देखो क्या हो जाएगा, h² किसके होगा, P² प्लस किसके, B² के। तो h² देखो जरा क्या जाएगा, h का स्क्वायर P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पे स्क्वायर 4 पे स्क्वायर, थोड़ा कंसंट्रेशन यहाँ पे रख भाई, 16 कितना हो जाएगा 25। मैं बता रहा हूँ ना, जब कोई चीज़ चल रही हो ना और कितनी भी आसान हो, अपन को देखते रहने चाहिए कि हो सकता है इन फ्यूचर अगर आसान थी अपने लिए तो कभी पढ़नी ना पड़े, इसलिए देखना चाहिए हमेशा। h कितना आ गया, 5 आ गया एस कितना हो गया, 5 हो गया। अब सारी चीजें अपने पास आ जाती हैं, एच भी अपने पास 5 आ गया है। तो अब जो डिटेल्ड इसने मांगे हैं उस हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल के देखेंगे, इसके अंदर tan a निकाल लेते हैं। tan a का तो tan a तो अपने पास आया रखा था भाई, इसको उल्टा कर लेते आ जाता, पर हम यहाँ देखो रेशो से निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा P/B। P कितना है अपने पास 3 और B कितना है 4। तो जो tan a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3/4। ऐसे ही सेम टू सेम अपन को दूसरा कैंडिडेट इसके अंदर cos निकालना है और एक निकालना है अपन को इसमें sin। तो यहां से देखो हम cos की भी वैल्यू निकाल रहे हैं, cos a कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं B/H। B देखो कितना है इसका 4 और H कितना है 5। तो हमारे पास cos a की जो वैल्यू है वो आ जाती है 4/5। एक वैल्यू हमने ये निकाल ली। ऐसे ही अपन इसके डिटेल में जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ sin a निकाल सकते हैं P/H। P कितना है इसका 3 है और H कितना है 5 है। तो हमारे पास sin a की जो वैल्यू है वो भी आ जाती है 3/5। तो इस तरह से फाइनली हमने सारे वैल्यूज निकाल लिए। अब बात है इसको प्रूव करने की। अब इसको प्रूव भी क्या करना है, इसने देखो ये दो पार्टियों को बोला है इक्वल या नॉट। फिर यहां से आगे अपन चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सबसे पहले हमने कौन सा पोर्शन लिया है, LHS वाला, कि 1 - tan² a अपॉन क्या करना है 1 + tan² a। अब देखो ये वैसे 11th में फॉर्मूले और 10th में इसके एक्सपेरिमेंट है, पहले ही दे दिए एक्सपेरिमेंट फिर फॉर्मूले दिए हैं। देखो अब 1 - tan² a यानी अपन क्या करेंगे 1 - यहाँ पे बोलेंगे tan का मतलब तो 3/4 है, तो इस पे क्या करना होल स्क्वायर, और ऐसे ही इसका मतलब है 3/4 और इस पे क्या करना होल स्क्वायर। आप हमेशा याद रखना कि ट्रिगो का एक रूल सीधा सा है, tan² a है तो ये हमेशा tan a पे होल स्क्वायर कहा जाता है। आप ऐसा मत कर देना कहीं tan a पे स्क्वायर कर दो, ये रॉन्ग होगा। मतलब इंग्लिश नेम पे स्क्वायर लगाओ, लगाना डायरेक्ट, नहीं तो होल स्क्वायर लगाओ फिर हमेशा, ठीक है ना। मैंने भी वही किया, tan² a नहीं tan a पे होल स्क्वायर सपोज किया है, तो मैंने 3/4 पे होल स्क्वायर लिखा है। अब यहां से इसको सोल्व करके देखो क्या आ जाएगा 1 - 9/16 और 1 + 9 अपॉन कितना आ जाएगा 16। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, देखो जरा 9 अपॉन में कितना 16, और इधर नीचे क्या आ जाएगा देखो जरा इसमें 16 + 9 अपॉन कितना 16। तो 7/16 एंड आई थिंक 25 फिर कितना है 16। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 16 से 16 ऑल ओवर द रिजल्टेंट अपने पास आता है 7/25। ऑल ओवर द रिजल्ट अपने पास क्या जाता है 7/25। अब देख लो जरा यहाँ पे अपने पास अगर 7/25 रिजल्ट इसका आया है, तो हमें इसी तरह से कौन सा पोर्शन निकालना है इसका जो RHS शेड्यूल पे बैठा हुआ है। RHS वाला और देखिए जरा एक बार, इसी में अपन दूसरा निकाल लेते हैं RHS क्या आ रहा है इसका। RHS वाले में बंदे ने बोला है cos² a माइनस क्या करना है sin² a। इसका मतलब समझो आप cos a पे होल स्क्वायर माइनस क्या करना है
साइन ए पे भी होल स्क्वायर करना है। अब जरा दिमाग लगा लो, कॉस ए वाली वैल्यू कितनी है इसके अंदर, तो कॉस ए अपने पास कितना था, ये रहा 4y5 पे होल स्क्वायर, और फिर इसमें से क्या लेस करना है भाई, साइन ए, यानी 3y5 पे होल स्क्वायर। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये आएगा 16/25 माइनस 9/25, तो आ कितना जाएगा 7/25। आप देख सकते हो फाइनली दोनों पोर्शंस बराबर आ रहे हैं, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि भाई साहब ये होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो रही हैं अपने पास, तो है ना। तो हम फाइनली यही बोलेंगे ना कि भाई हमारा जो LHS है वो RHS के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हेंस प्रूव हो गया। तो देखो इतनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ जाती हैं, और उसको फिर उसी पैटर्न पे अपन को करना पड़ता है, तब जाके फाइनल आंसर लगता है। क्या ये पेन दो किसी पे देना, 2 पेन है क्या किसी पे, देखना। दे दो, कोई सा भी दे दो, एक कलर का। कौन सी है? सॉल्यूशन लिखना है तुझे? नहीं चल रही है, दूसरा पेन देना रे। लिख ले, वो सही है, तेरे पास नहीं है फिर? हैंगे चलो लिख लो फटाफट लिख लो। थोड़ा जल्दी करना, नोटिस है ना। चलता है, मैं सोच रहा हूँ ये यार हो जाए तो बढ़िया है। ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन था तो अपन, हाँ कॉस, कॉस से तो B/H आता है ना। अरे यार वो कैसे आएगा, देखना। B/H, वही 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 रहेगा। चले पहले को चले अगले पे, बोलो। क्या हो गया, कौन बना रहा है? समझ में नहीं आ रहा है ना, किसकी मूवी की बात कर रहा है, कौन सी मूवी है? कोई तुम्हारे साथ का बनाता है कोई? क्या चीज? चलो भाई, यार ज्यादा टाइम ले रहे हो यार, दिक्कत हो जाएगी, तू सीधा बैठ के लिखेगा तो फायदा रहेगा यार। तो ऐसे बैठना, यूं सीधा लिख लेगा आराम से, फटाफट फटाफट। प्रॉब्लम ये है कि यार वो टाइम ज्यादा ले जाएगा यार, क्या मतलब है, और चले गया अपन, चले। आज वो खांगे मोदी तचार रहे, तगड़ा नींद ही नींद में रहते हैं क्या वो हमेशा ही?
यहाँ देख ले वो चीची। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये देखो ABC राइट एंगल एट बी, इसको पढ़ लो। ABC राइट एंगल किस पे बनाना है? बी पे। तो ये देखो अपन ने यहाँ ले लिया और राइट एंगल एट बी बोल रहा है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ ये 90 हो गया, यहाँ ये सी हो गया। अब देखो इसके बाद tan A को बोला है, tan A के हिसाब से क्लासिफिकेशन दी है इसने, है ना। सुनो, tan A के हिसाब से क्लासिफिकेशन दी है, तो इसमें जो गिवन है वो ये है, tan A का जो वैल्यू है 1 कितना है? √3। डायग्राम की बची कुछ साइडें निकाल लेना, इससे रिमेनिंग जो साइड्स हैं वो निकाल लो। देखो यहां से क्या हो जाएगा, बना लेंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या है, tan A 1, तो पहले ये समझो tan होता क्या है? P अपॉन क्या होता है? ये P अपॉन B होता है। तो इस हिसाब से देखो A के हिसाब से P तो ये वाला बनेगा 1 और B कितना हो जाएगा? √3, और ये वाला बच जाता है H जो अपन को निकालना है। अब यहाँ पे देखो इसको जनरली अपन को निकालना पड़ेगा, H का स्क्वायर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वही बाय PGT अपन चल रहे हैं। तो H का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और यहाँ से √3 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कितना? 4, और ये H स्क्वायर, तो H इक्वल क्या हो जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से सिंपली अपन ने H का वैल्यू 2 निकाल लिया। अब मैं बता दूं कि इसमें मुझे डिटेल कुछ तो निकालनी है, किसके हिसाब से? कुछ चीज़ें तो मुझे इस A वाले के हिसाब से ही निकालनी है, तो अपन जनरली यहाँ पे A वाली चीज़ें निकाल लेते हैं। देखो एक तो चाहिए मुझे साइन A का मतलब होगा P अपॉन H। जरा देखो P कितना है? 1 है, और H कितना है? ये। तो मेरे पास जो साइन A की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2। एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे क्या? cos A, और cos A का मतलब है B अपॉन H, और B कितना है? बेस इसके अंदर देखो जरा, ये हो गया √3 और H का मतलब है 2, तो हमारे पास cos A भी आ जाता है √3/2। उसका भी लास्ट ढूंढेंगे, रुको मैं बता दूं कि इसी डायग्राम की अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसी डायग्राम का अपन एज इट कॉपी पेस्ट करेंगे। अरे भाई देखो इसी का अपन करेंगे कॉपी पेस्ट, यानी अपन को एक चाहिए क्या? इसके अंदर दूसरा ट्रायंगल। और देखो जब भी कॉपी पेस्ट करो ना ट्रायंगल को, तो आप डिस्टर्ब मत करो, जैसा उसका मेजरमेंट है, जैसा उसका नाम लिखा हुआ है, जिस जगह नाम लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलने दो। ये 90, और अब सुन लो ये वाली साइड कितनी आई है? उसकी 2 आई है। ये वाली कितनी थी? √3 थी, और ये वाला कितना है भाई? 1 है। अब देखो आपको किसके हिसाब से जाना है? सी वाले के हिसाब से जाना है, तो सी पे लगाना। ये इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और हाइपो हमेशा हाइपो ही रहेगा। हाइपो मतलब डायग्राम को कॉपी पेस्ट करो यूं की यूं, फिर जो पीर भी ये तो चेंज करने अपन को, डायग्राम थोड़ी चेंज होगा। अब जनरली इसको देख लो आप क्या कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए हमें इसमें साइन C की वैल्यू, वही P अपॉन H अपन इसमें लिखेंगे। और देखो P अपॉन H के बाद P का वैल्यू है इसमें √3 और H का वैल्यू रहेगा 2, तो ये निकल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो साइन C की वैल्यू है वो अपने पास आ रही है √3/2। इस तरह से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है? साइन C की। अब मुझे चाहिए cos C की वैल्यू, यानी B अपॉन क्या चाहिए? H। जरा सपोज करो कि B क्या है? B यहाँ पे 1 है, और H कितना है? जरा देखो यहाँ पे H है कितना? 2। तो हमारे पास जो cos C की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2। तो इस तरह से कुल मिला करके हमारे पास क्या आ जाता है? cos C की वैल्यू भी आ जाती है। अब इन सारी वैल्यूज को लेकर के मुझे दो जो कॉन्सेप्ट इसने पूछे हैं कि भाई इसका फाइंड करो, उसका फाइंड करो, तो मुझे ये सारे इसमें आंसर निकालने पड़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है वो क्या पूछा है कि आपको साइन A और किसको? cos C को मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर आपको cos A और साइन C का वैल्यू बताना है। अब देखो मैं यहाँ से है ना एक बार तो साइन A की वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे कितनी है? वो 1/2। और cos C की वैल्यू कितनी है? जरा ढूंढो। cos C अपने पास 1/2। ऐसे ही देखो यहाँ पे cos A की वैल्यू कितनी है? जरा देख लो आप, √3/2। और ऐसी की ऐसी वैल्यू किसकी है? साइन C की है, उसकी भी वैल्यू है √3/2। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आएगा? 1/4 इसका आएगा, और √3 वही 3/4 इसका आएगा। तो 4/4/4 यानी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जो इसमें आंसर रहने वाला है वो आपका कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है।
अब देख लीजिए यहाँ पे हमने ये सारा निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और किया गया था इसमें, एक सेकंड, cos A और क्या पूछा है cos C, और यहाँ पे माइनस पूछा गया है इसमें से sin A और कौन सा निकालना है sin C। cos A की वैल्यू को जरा देखो कितना है √3/2, और जहाँ cos C की वैल्यू देखो ये है 1/2। ऐसे sin A की वैल्यू कितनी है 1/2, और sin C की वैल्यू जो है वो है √3/2। तो इसको ऐसे बोल दे क्या √3/4 और √3/4 दोनों सेम वैल्यूज है, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 0। तो कुल मिलाकर के ये दोनों क्वेश्चन अपने बन जाते हैं। अरे मल्टीप्लाई ये सेम चीजें तो कटेंगे ही आपस में, कैंसिल 0 ही तो आएगा। हाँ तो माइनस से तो घटाया ही तो है, लेस ही तो करा है। √3/4 सेम वर्सेस सेम कर दिया। आज तो इसमें गिरने के सौदे हो रहे हैं तगड़े वाले यार। यहाँ तक तो मैं 3 बार पहुंच चुका हूँ अब तक, बस नीचे नहीं गया। हाँ सारे इजी ही हैं, सर्दियों में काम आएंगे ऊनी कपड़ों की धुलाई। किसी बोतल में हो सकता है, उधर किसी बोतल में हो सकता है। ये लाया ना, उस बोतल में हो सकता है यार। मैं खुद नहीं आ पा रहा और मैं आ ही नहीं रहा हूँ यार, बहुत कम आ रहा हूँ मैं तो यहाँ। नहीं 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 इतना टाइम नहीं है ना, बोतल में होगा तो बस ठीक चले। मैं आ ही नहीं पा रहा यार, तुम्हारा बैच है ना, तुम ही मान लो बस तुम्हारा बैच ही अटेंड हो पाएगा। गड़बड़ हो रही है बहुत तगड़ी वाली, बस वो तुम्हारा बैच ले लूँ वही बहुत है। 2-3 दिन तो मैं छुट्टी कर सकता हूँ, अभी कोई भरोसा नहीं है ये यार। चले गए इसमें आगे, चले हटा दो इसे, हो गया सबका, रह रहा है कुछ। अब ऐसे कुछ थोड़ा बहुत छूट छाट जाए ना तो उसमें देख लिया करो, स्टडी मटेरियल ओपन करके। वही इंग्लिश मीडियम क्लास बना रखा है टीचमेंट का, उसके अंदर मिल जाएगा आपको, देख लेना। हाँ कभी एब्सेंट भी रह जाते हो ना तो उसमें अवेलेबल मिलेगा, ये फायदा बस, और कुछ फायदा नहीं है। और यू भी नहीं कहनी पड़ती सर आप डाल देना, किसी से मांगो ही मत, अपने आप खोलो और देख लो। और ये तो एक फीचर और है इसके अंदर, यू क्यों रिकॉर्डर हो जाएगी क्लास, वॉइस आती रहेगी और रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास एज इट। एक वो भी बढ़िया जुगाड़ है, आवाज़ रहेगी और साउंड रहेगी, बस ज़्यादा नहीं है, मतलब साउंड रहेगी और थोड़ा देख लो ये क्या चल रहा है। चले ये बेचारे ये शहीद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये लो भाई, इस वाले क्वेश्चन का कंपैरिजन आप एक एग्जांपल से कर सकते हो चाहो तो, एक एग्जाम्पल है उससे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। सेम ही है दोनों ही, ये सीख लो चाहे वो एग्जाम्पल वाला करके देख लो, सेम तरीके हैं इनके। देखिए जरा थोड़ा सा ये कह रहा है, वैसे चलते हैं इसको, क्या बोल रहा है, पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू। बंदे ने साफ साफ बोला है कि हमें राइट एंगल चाहिए, और वो भी कहां चाहिए, राइट एंगल एट क्यू। इसको बोल दिया P, यहाँ राइट एंगल एट क्यू, तो ये Q हो गया और ये वाला क्या हो गया R। दिमाग लगाओ जरा, अगर ये है तो फिर ये हाइपोटेनिस है कि नहीं। अब PQ वाले पोर्शन को इसने क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर बोला है, मैंने 5 ही लिख दिया, मैं उसमें यूनिट नहीं लिख रहा, सेंटीमीटर है क्या है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P tan P। मैं बता दूं फायदा एक और है, ये सब चीजें P पे पूछी हैं, तो बोलो इसको परपेंडिकुलर बोलूं नहीं बोलूं, और इसको बेस बोल दूं। अब मेरे पास तो गड़बड़ है ना, मेरे पास ये गड़बड़ है कि मेरे पास मैंने इसको P बोल दिया तो मेरा काम बन जाएगा यहाँ पे, अगर तीनों साइड निकल जाती है तो। अब ये आपकी इच्छा है कि आप इसको अज्यूम करना चाह रहे हो, या फिर मेरे को देखो एक इसमें फायदा नजर आ रहा है, कैसे कि इसमें गिवन क्या चीज है वो लिख लेते हैं। देखो गिवन एक तो अपने पास है PQ नाम की जो साइड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर,
सेकंड चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो गिवन है वो है पी आर प्लस क्यू आर, और देखो जरा यहाँ पे कितनी है वो 25। एक रिलेशन क्वेश्चन में ये गिवन है, और इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिमाग लगा के ढंग से देख लेना इसको एक बार। पी आर और क्यू आर 25 है। हाँ बिल्कुल लगता है सही कुछ रहा है। देखो इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इस ट्राइंगल के अंदर हम लगाएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और किससे करेंगे हम इसको, बाय पी जी टी। जैसे हम पी जी टी लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो पी क्यू पे स्क्वायर करना, फिर कौन सी क्यू आर पे स्क्वायर करना, और इक्वल रखना किसके, पी आर के। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, इसके अंदर जो करने वाले हैं, जो पी क्यू है उसकी वैल्यू हमारे पास है 5, तो 5 पे स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल किसके, पी आर स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन दे रखी है, आप इसको ऐसे सोचो कि पी आर क्या है, एक्स है, लेट कर लो, और क्यू आर क्या है, वाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ऐसे ही मैंने ये कॉम्बिनेशन, देखो पी आर क्यू आर यहाँ भी है, क्यों इनको नजदीक लाओ इक्वेशन बनेगी, तो वो काम करने वाला हूँ इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर देखो क्या बनने वाला है। सबसे पहले मैंने इसको बोला ये बन रहा है 25, उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि ये बन रहा है पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, ए माइनस बी ए प्लस बी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर, और यहाँ पे आ जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, देखो है ना। इसको हटा देता हूं। अब सुन लो, यहाँ पे कितना है, ये 25 है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं यूं कह सकता हूं कि बाय इक्वेशन नंबर, देखो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भाई 25 है, और इधर ये बन रहा है पी आर माइनस क्यू आर, और इधर भी देखो इसकी वजह से ये बन रहा है 25, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो बचेंगे वो क्या बचेगा, आपको जो यहां पे बचेंगे वो क्या बचेगा कि भाई पी आर बच गया माइनस क्यू आर बच गया, और कट गया दोनों तरफ, तो क्या बच गया 1। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लो। मैंने बिल्कुल एग्जांपल पैटर्न पे बताया है, फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर ये किसके इक्वल था, 25 के, और पी आर माइनस क्यू आर ये किसके हो जाएगा, 1 के। अब बोलो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगेगा, तो बोलो ये तो कटेंगे ना, तो यहाँ बचेगा 2 पी आर, और यहाँ हो जाएगा 26, तो पी आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26/2, और ये बन जाएगा 13। वो छोटा इसलिए करते हैं ना कि तुमको तो करना है 1 नंबर के हिसाब से शॉर्ट, और टीचर को कराना होता है 3 नंबर के हिसाब से, अच्छे नंबरों के हिसाब से, अच्छे ग्रेटर मार्किंग में। नहीं देखूंगा ना, मना कब कर रहा हूँ, देखूंगा ना, घबराओ मत, देखूंगा यार, आई नो वेरी वेल, देखूंगा ढंग से। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो पी आर की वैल्यू आई है, तो देखो पी आर की अगर वैल्यू आई है तो हम बोलेंगे पी आर इक्वल 13, पुट कर देना इक्वेशन नंबर किसमें, सेकंड में। पी आर की जगह 25, सॉरी पी आर की जगह करेंगे अपन 13, क्या कर देंगे 13, तो पी आर की जगह 13 और क्यू आर, और ये है 1। तो एक बात बता दूं, यहाँ पे 13 माइनस 1 कर देना क्यू आर, तो हमारे पास जो क्यू आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12। एक की आई 13, एक की आई 12, तो पी आर जितना था वहां तो मैं लिख देता हूं, देखो अब बाद में आया ना, तो ये इसको ऐसे लिख देते हैं, पी आर की जगह तो मैं लिख देता हूं कितना आ गया 13, और क्यू आर की जगह कितना आ गया मेरे पास 12। इसके आने के बाद मुझे एक निकालना है इसमें साइन पी का मान क्या रखेंगे, वैल्यू पी अपॉन एच। पी कितना है इसका, देखो जरा, पी है इसका 12 और एच है 13, ये हो जाएगा। फिर इसे चाहिए कॉस पी का मतलब क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। जरा देखो बी कितना है इसका, 5 है, 5/13 हो जाएगा। ऐसे ही अपन किसका निकाल लेंगे, इसी में निकाल लेंगे अपन tan p का। tan p का मतलब हो गया p अपॉन बी। और जरा देखो p कितना है, जरा इसमें देखो p की वैल्यू है अपने पास 12, और b की वैल्यू कितनी है भाई 5। एक बार मैच करो, यही आंसर है क्या, सेम देखो, ट्वेल्व बाई 5, लास्ट 12/5, ठीक, वो प्रोसेस है, कर सकते हो, खूब करो।
वो एग्जाम्पल वाले पैटर्न से अपन ने कर लिया, कर सकते हो, वही है, तुमने राउंड अप में रखे हैं वैल्यूज डायरेक्ट ही, उसको यूज करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या फिर हमसे कर लो, देख लो, पैटर्न कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट सही चलना चाहिए उसमें, उसी है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले मैं टेबल बनाना सिखा दूँ, उसके बाद कराऊंगा। बोलो, बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ इसमें, बोलो। चले क्या करें, लॉन्ग मेथड से सिखाऊं पहले तो तुम्हें ना, बोलो क्या कहना चाह रहे हो। इसका नंबर 11 वाला क्वेश्चन है जो अपन पहले टेबल बनाना सीखेंगे, उसके बाद करेंगे। सभी ड्रॉप आउट कर रहे हैं 11 वाले क्वेश्चन को, है तो वन लाइनर, पर मैं चाह रहा हूँ ना इसमें थोड़ा ढंग से टेबल ही देख लो तो विजुअलाइजेशन कर लेंगे और आराम समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको फटाक से करके बताओ। चलो यार ये एग्जांपल भी बाद में करेंगे, क्यों पंगा करते हो, रहने दो अभी, अभी डिस्टर्ब मत करो इसे, बाद में कर लेंगे सारे एग्जांपल एक साथ। अपन चलेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स। कैसे बना लेना, मैं टेबल बनवा ही नहीं रहा ना अभी तो। बता रहा हूं देखो, नहीं बनानी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक्स। मैं आपको बता दूं कि हमारे मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन ने जो काम किया है वो किया है अपन ने, एक तो 30 डिग्री बनाना सीखा था, एक 45, एक आपका 60 और एक आपका 90। ये वाली वैरायटियों के एंगल हमने खूब बनाए हैं। ये वाली अपन ने वैरायटियों के एंगल छोटे क्लासों में काफी बनाए हुए, कंस्ट्रक्शन में ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, है ना, इस तरह से अपन करते हैं ना, मोस्टली वहां पे अपन ऐसे ही करते थे। देखो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, देखो इसमें जो अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज डालने वाले हैं वो है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, कौन है ये बदतमीज कहेंगी, ये बड़े चालाक हो गए हैं यार, ये देखते हैं जैसे इधर से इधर स्विंग हो रही है वो हवा, तो आ जाते हैं बीच में ही। सीरियसली यहाँ पे ध्यान दे। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ 30 एंड एक बता रहा हूँ 60 डिग्री, इन दो के एक साथ बता रहा हूँ। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए अपन टेबल है ना जो एक साथ निकाल रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं करते बिल्कुल भी, जो बता रहे हो ना आप इधर देख लेना। और वो कौन था, वो मुझे तो आया ही नहीं है, खैर बढ़िया दिख रहा है क्या, ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया, दिमाग लगाना ढंग से देखना। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सपोज दैट कि देखो इसकी साइड्स को इक्वल मानना है और हमें आदत है किसकी, ए सारे मान लेते हैं। अब अगर इसमें 2a मानोगे तो आपको डिवाइड लगाने में थोड़ा फायदा मिल जाता है, तो साइड अपने ऊपर डिपेंड करती है। चलो इसकी सारी साइडों को अपन मान लेते क्या, ये देखो जरा ध्यान देना, ए इसको माना है, ए इसको माना है, ए इसको माना है, क्योंकि इसकी सारी साइड कैसी है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लेना, आपने 9th क्लास में एक प्रूफ किया होगा कि प्रूफ दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, तो वो आराम से प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, ये सारे प्रूविंग्स है वहां पे, तो मोस्टली मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाह रहा, पर अपन ये जानते हैं कि भाई यहाँ पे कितने डिग्री है, ये 60 है, और यहाँ पे कितने डिग्री है, ये 60 है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है कि वर्टेक्स ए भी अपने पास कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, कितने डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अभी आपको एक करना है काम, इसके अंदर अपने को डालना है एल्टीट्यूड जो कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करे।
यानी सामान्य तौर पे मैं कह सकता हूं इसके अंदर मुझे एक मीडियन डालना है। क्या डालना है? मीडियन। पर मैं कह रहा हूं ना इसमें डालना है अपन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर भी हो और क्या हो, इसको बाइसेक्ट भी करता हो। ये ऐसे थ्योरम्स थे काफी, अगर आपने थोड़े वहां पे ध्यान से पढ़े हो तो मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से लिया और सीधा सीधा मैंने कहां डाल दिया, इस वाली साइड पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है तो आप समझो कि मैं यहाँ पे इसको नेम जो दूंगा वो क्या दूंगा, देखो इसको हटा रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए। इसको नेम दे दिया मैंने, क्या है, डी। ये पूरी साइड कितने की थी? ये पूरी साइड थी अपने पास ए की। कितने की थी ये पूरी? ए की। अब एक बात सुनो, अगर ये ए की थी और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बोलो ये वाला a/2 होगा, नहीं होगा? और ये वाला भी कितना होगा? a/2 होगा, नहीं होगा? भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है, यहां लिख भी सकते हैं अपन, जो हमारा ये AD है, जो हमारा मोस्टली ये AD है, वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थोड़ा सा सबर रखो, सब काम होगा। देखो यहां पे अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी याद रखना, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। दो ट्राइंगल भी बेटा देखो परपेंडिकुलर, अगर ये बाइसेक्टर बोल रहा हूं ना इसको, तो 101% ये वाला 30 होगा और ये वाला 30 होगा। ये बंदा होता ही ऐसा है, जहां से आता है वहां इक्वल पार्ट, जहां जाता है वहां इक्वल पार्ट। बिल्कुल एकदम टकाटक चीज है ये, एकदम AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा पूरा। तो देखो वैसे भी आप समझ लो ना, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम बन जाता है इसके अंदर, कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो कैसे, इसकी भी दो साइड इक्वल दिख रही है ना। अब यहाँ पे तीसरे को अगर बेस मानूं तो ये दोनों इक्वल ही तो है। तो वो यही कहता है कि शुरू से एंड तक वो बाइसेक्ट करता ही जाता है। अब एंगल है तो एंगल भी बाइसेक्ट होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एंगल को भी क्या करता है? 2 पार्ट में बांटता है। आपका 9th क्लास में ऐसी कोई थ्योरम थी, देखना आप रिवाइज करना, 9th क्लास में ऐसी थ्योरम थी। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर से ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है इसको मैं लेने वाला हूं। इसको आप लोग चाहे नोट मत करना, मेरी बात सुनो, इसको नोट मत करना, आराम से घर जाके नोट कर लेना। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल केस है, और इसको अगर बना के किसी पेज पे सामने जहां पढ़ते हो वहां टेबल पे लगा लो, उतना ही बहुत है। और इसको निकाल के देख लो आप, ये वहां रिकॉर्ड तो रहेगा ही, तो आप इसको नोट मत करो, ज्यादा लोड मत लो, उतना ही लो जितने बच्चे लेंगे। और अपने को तो ये चीज सीख ली तो अपने काम आएगी आगे। अब यहाँ पे देखो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। बोलो ये ट्रिगो वाला कॉम्बिनेशन आया नहीं आया? तो इसमें से मैंने एक डायग्राम उठाया और एक डायग्राम भी कौन सा वाला ले लिया? देखो ये वाला, ध्यान से देखना, मैंने इसमें ये वाला डायग्राम ले लिया। चाहे आप ये ले लो, ये ले लो, आपका जो मन करे वो ले लो। देखो चाहे आप ये ले लो, चाहे आप दूसरा ले लो, आप कोई सा भी ले लो इनमें से। क्या बोल रहा है तू? अरे भाई मान ही नहीं रहा, छोड़ो। मैंने ये वाला ले लिया, आप कोई सा भी लगा लो। मैं देखो यहाँ पे ये एरोज बना देता हूं। ये है A, ये है D और ये है कौन सा है? C। समझ रहे आप? मैंने ये ले लिया, वो ले लो, कोई भी ले लो आप, जो आपका मन करे। बताओ ये वाला कितना होगा? 90 होगा। ये वाला कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और ये वाला कितना डिग्री है? यहाँ पे 60 डिग्री है कि नहीं? ये वाली साइड कितनी है? A है। और यहां से यहां तक की साइड का मेजरमेंट क्या लिया है अपन ने? a/2। अब बाय पीजीटी लगाएंगे इसके अंदर। क्या लगाएंगे? बाय पीजीटी। और जैसे ही बाय पीजीटी लगाएंगे इसके अंदर, तो बताओ क्या होना चाहिए कि भाई तेरे AC का स्क्वायर वो AD के स्क्वायर प्लस किसके इक्वल होना चाहिए? DC के स्क्वायर के। बताओ और ये बंदा कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा A²। और मेरे को AD तो फाइंड आउट करना है, तो बताओ इसको DC को क्या बोलेंगे अपन? ये बोलेंगे a/2 पे होल स्क्वायर। बताओ ये हो गया A², ये हो गया AD पे स्क्वायर, ये हो जाएगा A²/4। अब ऐसा नहीं होता क्या कि भाई AD², तो आप इसमें से A² में से A²/4 को इसको लेस करोगे, और जब इसको आप लेस करोगे ना तो ये हो जाएगा 4A² - k। ये कितना है? 4 आएगा क्या इधर भी? और ये हो जाएगा AD पे स्क्वायर। फाइनली देखो अगर अपन इसको सोल्व करते हुए जाते हैं तो मेरे हिसाब से इसको तो अपन को यहाँ ले लेना चाहिए। देखो तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी, जो ये AD है वो क्या हो जाएगा? 3A²/4 पे क्या है? रूट। और अगर जब इसको आप एक्सप्लेन करोगे ढंग से तो ये बन जाएगा √3 और ये हो जाएगा /2 और ये A। देखो आप, √3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? A। तो आपने कौन सी चीज निकाल ली है? अभी मैं बता दूं, आपने ये वाली चीज निकाल ली है जिसको अपन बोल रहे हैं √3/2A। हो गया?
हाँ बिल्कुल, अपन ने ये चीजें निकाल ली है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। यहाँ तक एक नॉर्मल केसेस है, मुझे लगता है कोई बच्चा आराम से निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ से आगे का जादू ये होने वाला है। देखो इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ ले लिया, थोड़ा फोकस कर यहाँ पे, समझ में नहीं आ रही क्या करता रहता है। यहाँ पे ये 90 था ना, सॉरी यहाँ पे डी है, क्या है ये डी है। तो बता दो यहाँ पे ये डी है, ये सी है, ये वाली साइड हमारे पास ए आई है, ये वाली हम खुद बोल रहे हैं a/2 है, और ये वाली जो हमने अभी निकाली वो कितनी आई है, √3/2a है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 30 और 60 दो थे ना, कोई भी एक एक्यूट एंगल लो, इसमें कोई भी एक ले लो। तो अपन ने कौन सा ले लिया, मान लो ऊपर वाला ले लिया 30 से। तो बताओ ये वाला क्या होना चाहिए मिस्टर P, ये वाला क्या हो जाएगा H, और ये वाले भाई साहब क्या बन जाएंगे, ये वाले बन जाएंगे B। क्या बन जाएंगे, B। अब बारी ये आती है कि हमें कुछ चीजें और निकालनी है, कि हमें वैल्यूज निकालनी है, और आराम से जो चीज हमने सीखी है ना उससे निकाल लेंगे। देखो कैसे, और भी लगानी पड़ेंगी ना, देखा भी तो छोड़ो, जान दो, इतना सजाना भी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहां सबसे पहले सोच रहा हूं मैं क्या निकाल लूंगा, sin30 निकालूंगा। एक्यूट एंगल तो वही आएगा ना जो है, एक्यूट एंगल तो वही आएगा ना, जैसे साइन थीटा निकालते हैं अपन, तो एक्यूट एंगल तो वही आएगा ना जो है, और इसके अकॉर्डिंग तो मैंने परपेंडिकुलर डिफाइन करा है। तो यहाँ पे मोस्टली आप एक चीज मान के चलना कि मेरे को जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके अंदर क्या निकालनी पड़ेगी, sin30। तुम थोड़ा इधर बैठो ना, तो sin30 निकालनी पड़ेगी ना। अच्छा एक बात बताओ, जो साइन वाली वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं अपन लोग, अपन साइन वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो जैसे कि निकालेंगे sin30 तो p अपॉन क्या करते हैं, h, करते नहीं करते। p कितना है जरा देखो, और h कितना है जरा देखो, वो कितना है, वो h सोच लो a ही है। अब देखो a के नीचे ये बोल दूं तो इसको बोलेंगे a/2 और 1/a, a से a कटेगा तो क्या आएगा, इसीलिए sin30 की वैल्यू 1/2 रखी जाती है, सारी निकल जाएंगी। ट्रिक बाद में कोई बोलते sin30 को प्रूव करना है 1/2 तो कर सकते हैं अपन, ये है क्या। मैं जब बात कर रहा हूं दो चीजों की तो मैं तीसरे की बात ही नहीं कर रहा, हर किसी को निकालने का अलग ट्रायंगल है। नहीं 1 होता है ना sin90, तो हर किसी को निकालने का अलग ट्रायंगल है। तुम्हारी बात बताऊं क्या है, तुम प्रेजेंट में नहीं फ्यूचर और पास्ट में सोचते हो, प्रेजेंट खराब करने में लगे हो, या तो फ्यूचर की बातें करोगे ये पास्ट में पूछ जाओगे, प्रेजेंट नहीं चल रहा है जिसको नहीं देख रहे 30 60 इसको पक्का करें। तुम्हारी मुझे लग रहा है समस्या यही है। देख लो ये सारी चीजें निकाली हुई थी ना। अब मुझे जैसे कि इसके अंदर क्या निकालना है, जैसे कि सपोज दैट मुझे cos30 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, वही b/h। अब जरा इस वाले में देखो b कितना था, ये था √3/2, और h कितना है जरा देखो इसके अंदर, h वापिस वही है आपका a, ये भी a था ना। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, वही √3/2, और साथ में कौन है a, और ये हो जाएगा 1/a, a से a कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो cos30 की वैल्यू आराम से कितनी आ रही है इसमें, √3/2। फिर देखो अगला अपन निकालेंगे, जो निकालेंगे tan30, और tan30 का मतलब क्या हो जाएगा, p/b। अब p कितना है जरा देख लो जरा एक बार, p है अपना a/ कितना है, और b कितना है उसको भी देख लो जरा, √3/2a। तो यहां से जब कट पिट ये आएगा 1/√3। फिर ऐसे ही आ जाओ, अपने पास cot30 जाना है, cot30 का वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे अपन, बोलो, उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं तो फिर √3/2a, और नीचे क्या आ जाएगा, a/2, काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। ऐसे ही फिर अपने पास कौन बच गया, sec30 वाला वैल्यू बच गया, क्या होता है वो जरा देखो, क्या होता है ये, h/b। h कितना है भाई a, और b कितना है √3/2a। बताओ क्या जाएगा, 2 ऊपर, सही जा रहे क्या, सही जा रहे हैं?
वैल्यूज ने ऐसी दी है, हम क्या करें। और इधर आ जाएगा कोसेक 30, कोसेक 30 को और देख लो h अपॉन क्या करेंगे p, और h की वैल्यू कितनी थी अपने पास a थी, और p की वैल्यू कितनी थी a/2। अगर इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो बोलो 2/1 यानी 2 नहीं आएगा क्या। और आराम से टेबल बन गई ना अपनी। 30 वाली पूरी टेबल रेडी है, 30 वाली सारी इजी है, कोई टाइट नहीं है। टाइट तो अगले क्लास में आएंगी ना, इसमें थोड़ी ना आएंगी। साइन 30 हो गया, कोस 30 हो गया, फिर tan 30 हो गया, ठीक है, फिर इसमें कॉट 30 हो गया, फिर इसमें कौन था अपने पास, यहाँ पे सेक 30 था, और यहाँ कितना था, कोसेक 30 था। तो जरा मुझे बता दो क्या क्या चीजें आई हैं अपने पास। साइन 30 की तो 1/2 हो गई, इसकी √3/2 हो गई, इसकी 1/√3 हो गई, इसकी √3 हो गई, सेक 30 कितना है रे 2/√3, और कोसेक 30 कितना है अपने पास 2। तो आप देख सकते हो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं। अरे बावड़े यहाँ देख, 1 2, ये 2/√3, क्या कर रहे हो तुम हैं, गड़बड़ तो नहीं है हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना तुम्हारे, समथिंग समथिंग समथिंग। रोको रे रोको इनको, मैं नहीं चाहता इस तरह से गड़बड़ हो। यस